बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफ इज इनफ, ऐसा कहा उमर अकमल ने। उमर अकमल ने कहा कि अब वो जा रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटकाने पीसीबी के अगेंस्ट, और पीसीबी भी उनके साथ सही नहीं चल रहा। इतनी ज्यादती, इतने ज्यादा इश्यूज पीसीबी को उमर अकमल से ही क्यों है दोस्तों, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और उमर अकमल क्यों दरवाजा खटकाने जा रहे हैं कोर्ट का, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जो ज्यादतियां पीसीबी उमर अकमल के साथ कर रहा है उस पर भी जरा रोशनी डालते हैं, क्योंकि उमर अकमल के लिए आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। उमर अकमल सिर्फ खुद के लिए आवाज उठाते हैं, और वो भी उनके जो डिसिप्लिनरी इश्यूज थे उसमें कहीं दब के रह जाती है उनकी आवाज, कोई सुनता ही नहीं है उनकी बात। दोस्तों ऐसा हुआ है कि उमर अकमल ने कहा है कि उन्होंने एनओसी के लिए पीसीबी से अप्रूवल मांगा था, और ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है कि वो एनओसी मांगते हैं, एनओसी कहते हैं कि पीसीबी काइंडली अप्रूव कर दे और वो जाके T20 लीग ही खेल लें, क्योंकि पाकिस्तान T20 से तो उनका सफर जो है वो अब इख्तिताम ही हो चुका है। पाकिस्तान ने उनकी कदर नहीं की, अब T20 लीग्स वो खेलना चाहते हैं जस्ट फॉर द ब्रेड एंड बटर। और वो ये कहते भी हैं बार बार कि उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए, उनकी भी एक फैमिली है, उनको भी चलाना है घर को, तो वो चाहते हैं कि वो लीग्स खेलें, पैसा बनाएं और अपनी फैमिली को टेक केयर करें। और कौन नहीं चाहता ऐसा। तो ऐसे में पीसीबी सिर्फ उमर अकमल के एनओसी को ही क्यों डिनाई करती है, उन्हीं को क्यों रिफ्यूजल आते हैं? ये सवाल तो मेरा पीसीबी से भी है और आप लोगों से भी है। अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि उमर अकमल ने दोबारा से एनओसी के लिए अप्लाई किया था। एक T20 लीग होने जा रही है जो कि स्विट्जरलैंड में होगी, और आईसीसी की तरफ से वो लीग अप्रूव्ड है। तो इसीलिए पीसीबी से उन्होंने अप्लाई किया कि भाई मुझे एनओसी जारी कर दें, क्योंकि उनको ऑफर थी वहां से, वो खेलना चाहते थे। लेकिन दोस्तों 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और पीसीबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में उमर अकमल का जो सबर का पैमाना था वो लबरेज कर गया और उन्होंने कहा कि भाई इनफ इज इनफ, और अब मैं जा रहा हूँ कोर्ट का दरवाजा खटकाने। अब देखते हैं पीसीबी से जो फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, तो वो जो होंगी वो कोर्ट के सामने ही होंगी, और वहीं पे जवाब ले लूंगा कि भाई क्या इश्यूज हैं इनको मेरे से, क्यों नहीं ये मुझे एनओसी जारी करते, क्या क्या इश्यूज हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट मंथ गालिबन 10 से 20 जुलाई के दरमियान कोई लीग हो रही थी, उसमें वो खेलने जाना चाहते थे। 10 से 28 जुलाई के दरमियान, जुलाई तो अभी चल रहा है, सॉरी, 10 से 28 जून के दरमियान कोई लीग होने जा रही थी। तो उसमें वो उनको टिकट इशू था, वहां से उनको अप्रूवल मिला हुआ था लीग की तरफ से, वो जाना चाहते थे, बस एनओसी की रिक्वायरमेंट थी। तो एनओसी के लिए उन्होंने पीसीबी में अप्लाई किया और पीसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, और उनको जवाब मिला 20 तारीख को। इतना लेट हो चुका था। ऐसे में उमर अकमल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका भी सत्यानाश हो गया, और जो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस से उसमें भी वो भी बढ़ गए मजीद। तो ये उमर अकमल ने लेट गो कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो ये सारी चीजें सहते आए थे पहले से। अब दोबारा से उनको एनओसी की जरूरत थी और फिर से पीसीबी ने वही किया जो वो उनके साथ करता आ रहा था। अब उमर अकमल ने सोच लिया है कि भाई वो जो है वो अदालत की तरफ जाएंगे और जो उनका हक है वो लेकर रहेंगे। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें कोई मजीद अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर आगाह करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। उमर अकमल के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया पे जाएं और सवाल पूछें आप भी पीसीबी से कि भाई पीसीबी क्या चाह रहा है, क्यों कर रहे हैं उमर अकमल के साथ ऐसा, उमर अकमल ने क्या कर दिया उनके साथ ऐसा। और अगर आपको जवाब मिले तो मुझे भी बताइएगा। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।